तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.2 का फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन बनाऊंगा। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ whose squares is 365। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होता है? एक के बाद जो एक नंबर आता है, जैसे 1 और 2, ये हो गया कंसेक्यूटिव इंटीजर। 3 और 4, ये हो गया कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेट द लेट द consecutive let the consecutive integer be x and x+1। क्योंकि अगर x, मान लीजिए अगर x का वैल्यू 1 है तो x+1 का वैल्यू 2 होगा। तो x और x+1 कंसेक्यूटिव इंटीजर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दोनों का स्क्वायर 365 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। तो x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 प्लस 2 इंटू x इंटू 1 इज इक्वल टू 365। 2x² प्लस 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा? +2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। 2x² प्लस 2x, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो माइनस 364। तो अब क्या हो गया? 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन हो जाए क्या हो जाएगा? x² प्लस x, और 364 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 364 को 2 से, 2 वन 2, 168, 182 हो जाएगा। तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो 182 हो गया। अब हमें इसको फैक्टराइज करना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होगा। तो 182 का हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। 291 और किससे होता है ये? 91 किससे मल्टीप्लाई होता है? 2 से, 3 से नहीं होता है, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6, 7, 7 13। तो 182 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 इंटू 7 इंटू 13। तो 2 और 7 को हम लोग जब ग्रुप में ले और 13 को ले, तब देखते 14 और 13 करेंगे तो x तो आ ही जाएगा, 14 माइनस 13। और 14 और 13 को इंटू भी करेंगे तब भी 182 आ जाएगा। मैं आपको इंटू करके दिखा भी देता हूँ अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है। 3 4 = 12, 1 3 1 3, 4, 1 4 = 4, 1 1 = 1 2, 8 2 182। तो क्या क्या हो गया? x² प्लस 14x माइनस 13x। बहुत कोई तो फैक्टराइज करते नहीं है, मन में ही निकाल लेते हैं। मैं तो मन में ही निकाल लेता था क्योंकि बहुत फैक्टराइज करना पड़ता है। 8 क्लास से हम लोग फैक्टराइज सीख रहे थे, इतना तो आ ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग ऐसे फैक्टराइज करके कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया, x+14। यहाँ पे मैंने 13 कॉमन ले लिया, -13, x+14। मैंने -13 क्यों लिया? कि -13 इंटू एक्स माइनस 13x और -13 प्लस इंटू 14 -182। तो क्या हो गया? x-13 और x+14 इज इक्वल टू 0। तो x-13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, और x+14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -14। तो x इज इक्वल टू 13 और -14 पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव इंटीजर। तो -14 तो नेगेटिव है, देयरफॉर वी डिस्कार्ड -14। डिस्कार्ड मतलब निकाल देना, बिकॉज it is a negative integer, because it is a negative integer। तो therefore x is equal to 13 और x plus 1 is equal to 14। therefore the numbers are, the consecutive positive integers are, consecutive positive integers are 13 and 14। तो हमारा इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. तो the altitude of a right triangle है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन ए बेस है, हाइपोटेनस है 13 सेंटीमीटर। तो हमें बेस और एल्टीट्यूड निकालना है। तो हमें बेस तो गिवन नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेट द बेस बी x centimeter. Therefore, according to question, altitude हो जाएगा x माइनस सेवन। वो कैसे? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है ना, x माइनस सेवन। तो और हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, फिगर ड्रॉ करना ही चाहिए ये सब क्वेश्चन में। ए बी सी हमारा बेस हो गया x, और ये हो गया x माइनस सेवन, और ये हो गया 13। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में कि ये राइट ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। therefore in triangle ABC, AB square plus BC square is equal to AC square by PT। PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग 6 चैप्टर में ट्राइंगल्स में पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से समझेंगे। तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स इंटू सेवन प्लस एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि डिग्री इसका 2 है, इसका 1 है, मतलब ये पहले आएगा, प्लस 49। सॉरी माइनस नहीं गलत कर दिया मैंने। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू सेवन क्या हो जाएगा? माइनस 14x, ठीक है ना, प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। 2x स्क्वायर माइनस 14x 169, उधर जाके 49 क्या हो जाएगा? माइनस, तो 169 माइनस 49 क्या होता है? 120। आप लोग माइनस करके दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 120 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग को इसको भी फैक्टराइज करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, और आसानी होगा। 62 32 15 3 5। तो किसका ये इसका पेयर बनाते हैं? हम लोग पेयर बनाते हैं, 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15। 15 और 4 करेगा तो नहीं होगा, मैंने सोचा चलो पेयर बनाते हैं ये सबका। 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और 12 और 5, हाँ 12 और 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x, क्योंकि अगर हम माइनस 12x प्लस 5x करेंगे तभी माइनस 7x आएगा। माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो x माइनस 12, और यहाँ पे प्लस 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5, अरे x प्लस 5 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12। तो x का दो वैल्यू आ गया, माइनस 5 और 12। हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, हम लोग माइनस 5 को हटा देंगे, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो आप लोग यही लिख दीजिएगा स्टेटमेंट, देयरफॉर वी डिस्कार्ड माइनस 5 बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। अरे यार बिकॉज का स्पेलिंग मैंने क्या लिख दिया? बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारा बेस क्या हो गया? देयरफॉर बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल क्या है? x का वैल्यू इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12, और देयरफॉर
एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू x-7 या 12-7 इज इक्वल टू 5। ये मैंने थोड़ा कंजेस्टेड हो गया जगह, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक ना। इसी तरह हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, अब मैं 6 यानी लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा एक्सरसाइज 4.2 का। तो 4.2 का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production was on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. The cottage industry certain number of pottery articles produce कर रहा है, तो the cost of production of each article है 3 more than twice the number of articles produced on that day, और total cost of production क्या है ₹90। तो हमें क्या निकालना है, the number of article produced and the cost of each article, हमें ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है एग्जाम्पल 1 जो हम लोगों ने बनाया था, सेकेंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। ये क्वेश्चन को आप लोग ऐसे समझिए ना कि अगर जैसे मैं पांच पेंसिल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, सबका दाम ₹3, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया ₹15। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाले, टोटल पेंसिल प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। तो इसमें भी हम लोग ऐसे कर देंगे कि नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट ऑफ वन पॉटरी आर्टिकल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग को तो पॉटरी आर्टिकल्स दिया हुआ नहीं है कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो लेट द पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस बी x, ये हम लोग लिख सकते हैं, लेट द पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x। Therefore, according to question, cost of production of each article क्या हो जाएगा, 3 more than twice the number of articles produced on that day। 3 more than twice the number of articles produced on that day मतलब 2x plus 3। यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट लिख दिएगा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x plus 3। ये हमारा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो गया। तो अब हम लोग को और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू ₹90। तो अकॉर्डिंग टू फिर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, 40 आर्टिकल्स प्रोड्यूस और इंटू 2x plus 3 करेंगे इज इक्वल टू 90, है ना। तो 2x plus 3 इज इक्वल टू 90, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो वही फैक्टराइज करना है 90 इंटू 180, तो वही पेयर बना के कर लेते हैं। उससे आप लोग को अगर अच्छा समझ आ जाए तो अच्छा है, ऐसे तो मुझे पता है कि क्या होगा, ये मैंने निकाल लिया, लेकिन तब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं क्या हो सकता है फैक्टर्स। 180 का क्या होता है 290, 245, 3 से डिवाइड करते 315, 35, तो पेयर बनाते हैं हम लोग। पहले मैं 2 का पेयर 2 पेयर बनाता हूँ, 3 और 5, 3 का 9, 9 5 से 45, 45 और 4 तो नहीं होगा, मैंने सोचा चलो इसका पेयर और इसका पेयर बनाते हैं। तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, और इसमें 3 5 जा 15, और 15 और 12 को माइनस भी कर देंगे 3x हो जाएगा, 15 और 12 को इंटू भी कर देंगे तो 180 हो जाएगा। ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं ना, 2x स्क्वायर माइनस 12 फैक्टराइज करने में आसानी होगा क्योंकि 2 से 2 कॉमन हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या हो गया 2x, x माइनस 3, यहाँ पे कॉमन क्या हो गया प्लस 15 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15/2, और इधर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। x का दो वैल्यू आ गया माइनस 15/2 और 6। तो हम लोग माइनस 15/2 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ जैसे पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस माइनस में नहीं हो सकता, तो देयरफॉर वी डिस्कार्ड माइनस 15/2, है ना। तो वी डिस्कार्ड माइनस 15/2 बिकॉज pottery articles produced cannot be negative, because pottery articles
प्रोड्यूस कैनॉट बी नेगेटिव, ये तो हमारा हो गया कैनॉट बी नेगेटिव। therefore pottery articles produce is equal to x, therefore pottery articles produce is x 6, सॉरी 6 है ना, x का वैल्यू 6 आ गया, और cost of each article is equal to 2x plus 3, 2x plus 3 क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे कर लीजिएगा, 6 इंटू 2 प्लस 3, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो इसी तरह हमारा 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और 4.2 भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे विथ अस।